तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुजा वापस आ गई हूँ एक और हॉरर क्रीपी स्टोरी के साथ जो कि रियल लाइफ से बेस्ड है। सर्बियन डांसिंग लेडी, ये टर्म तो आपने काफ़ी सुना होगा, बट क्या आप जानते हैं इसके बारे में? आखिर ये कहाँ से आई, क्या हुआ? तो चलिए पहले इस लेडी के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि ये पहले किसे दिखी। तो एक जॉन नाम का लड़का था जो अपने भाई के साथ सर्बिया में रहता था। वो काफ़ी घूमने फिरने वाला लड़का था। उसे पार्टीज में जाना, जगह जगह अच्छे अच्छे प्लेसेस एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद था। तो घूमता ही रहता था। तो एक रात वो पार्टीज से वापस लौट रहा था। तो अपनी गाड़ी से जब वो जा रहा था तो उससे अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लेडी दिखी जो कि डांस करती हुई नजर आई। तो वो पैनिक में आ गया और गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो क्रैश कर गई गाड़ी। और क्रैश करते ही वो गाड़ी जाकर के एक पेड़ से टकरा गई। बट लकीली उसके सामने ही एक हॉस्पिटल था। जब वहाँ के स्टाफ को पता चला कि बाहर एक हादसा हुआ है तो दौड़ कर बाहर आया और गाड़ी में से उसे निकाल करके अंदर हॉस्पिटल में ले गया। अंदर डॉक्टर ने उसे जब चेक किया तो पाया कि बहुत जगह तो कुछ नहीं प्रॉब्लम आई है, नहीं इतनी चोट भी नहीं लगी है, बट सर में थोड़ी चोट लगी थी। तो काफ़ी पट्टी वट्टी अच्छे से कर दिया डॉक्टर ने और फिर उसे डिस्चार्ज भी दे दिया। लेकिन उसकी गाड़ी तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी तो उसको वेट करना पड़ा। उसने पहले एक टो ट्रक अरेंज करवाया और एक कैब बुक की ताकि वो अपने घर जा सके और अपनी गाड़ी को टो करवा सके। तो जब वो बैल्कनी में खड़े हो करके ट्रक और उस कैब का वेट कर रहा था तो उसकी नज़र अचानक से उसी स्ट्रीट लाइट के पास पड़ी जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर उसने देखा कि एक लेडी ऐसे ही डांस कर रही है और डांस करते हुए पाए गए। तो इसने उस रियलाइज़ हुआ कि यही मैंने इसी पे नज़र पड़ी थी मेरी। तो जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर उसको कैमरे को ऑन किया और उसने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। तो जैसे ही रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया तो अचानक से एक कौवा आ गया सामने और टकरा करके उसका फ़ोन हाथ से छूट करके गिर गया बैल्कनी में ही। तो उसने क्या किया, जल्दी से फ़ोन उठाया अपना और जैसे ही वीडियो देखने लगा तो देखा कि वीडियो डिलीट हो गया। और उधर देखने लगा तो उधर देखता है कि गायब हो गई है वो लेडी वहाँ से। अब उसे कुछ समझ में ही नहीं आया माजरा। ये सब होते ही उसकी कैब आ चुकी थी। अब वो अपने कैब से घर चला गया, अपनी गाड़ी भी मंगवा ली। अगले दिन क्या हुआ, उसने ये सारी बातें अपने भाई को बताई। अब उसका भाई भी बहुत एक्साइटेड हो गया कि ऐसा क्या तुमने देख लिया भाई। तो ये लोग पता करने के लिए अगले दिन फिर उसी जगह स्ट्रीट लाइट के पास जा कर के देखने लगे। तो सामने से देखने के बजाय वो कहीं पीछे किसी पेड़ से झाड़ियों के पीछे छुप करके देख रहे थे। तो कुछ टाइम बाद नज़र आई वही डांसिंग लेडी वहाँ पर डांस करती हुई। तो ये लोग फिर से अपना फ़ोन का कैमरा निकाल करके उसको रिकॉर्ड करने लगे। तो रिकॉर्ड करते करते अचानक से वो लेडी पीछे घूमी। जैसे ही पीछे घूमी ये लोग डर के मारे गिर गए और फट से फिर से अपने भाई का हाथ पकड़ के वो जॉन गाड़ी की तरफ भागा कि चलो चलो जल्दी चलो, भागो यहाँ से। तो गाड़ी के पास पहुँचते ही जॉन ने देखा कि भाई तो उसका है ही नहीं आसपास। पीछे घूम कर देखा तो देखा कि वो भाई उस सर्बियन लेडी के पास ही खड़ा है। जल्दी से जॉन ने अपने भाई को चिल्लाया कस करके। जैसे ही वो चिल्लाया और होश में आया उसका भाई और देखा कि वो कहाँ खड़ा है, जल्दी से भागा वो अपने भाई के पास। दोनों गाड़ी में बैठे और उसके बाद भागे घर फटाफट। और वैसे ही सामने उसकी गाड़ी के पास आ गई तो फिर वो पैनिक में क्रॉस कर गया गाड़ी को और भागते भागते कहीं गाड़ी रोका ही नहीं, सीधे जाकर अपने घर के पास गाड़ी रोका और चैन की सांस ली। अब ये दोनों भाई डर के मारे अगले दिन उसका भाई बताता है कि उस लेडी ने उसके कान में क्या कहा था। जॉन पूछा क्या कहा था? तो उसने बताया कि उस लेडी ने कहा था कि मैं जिससे भी देख लेती हूँ उसकी कोई भी प्यारी कीमती चीज़ मैं उससे दूर कर देती हूँ। ये बात हुई। उसके कुछ दिनों के बाद जॉन और उसके भाई की माँ की डेथ हो गई। और वो भी कहाँ पर, शॉकिंगली उसी स्ट्रीट लाइट के पास किसी एक्सीडेंट में उसकी माँ की डेथ हो गई। ये तो हो गई स्टोरी।
बट अब एक्चुअल में जानते हैं कि ये सर्बियन डांसिंग लेडी है कौन या थी कौन। तो ये कहानी करीब 250 साल पहले की है। तो सर्बिया के एक छोटे से गांव में जोआना नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसके मम्मी पापा अलग हो गए थे और वो एक गरीब फैमिली से थी। वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। तो उसकी माँ बहुत मेहनत करके घर चलाती थी। उसने अपनी माँ को मेहनत करते हुए देखा था, तो उसने भी 13 साल की उम्र में ही सर्बिया का एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म होता है कोलो, उससे सीख लिया। फिर उसने एक डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया जो जगह जगह जा कर के परफॉर्मेंस देता था। तो वहाँ से कुछ दूरी पर एक रिच फैमिली रहा करती थी जिसके बेटे के बर्थडे के लिए उसे एक ग्रुप डांसर्स चाहिए था। तो उन लोगों ने जोआना के डांस ग्रुप को कांटेक्ट किया कि आकर के उसके बर्थडे पर परफॉर्मेंस। उसके बेटे का नाम निकोला। जब जोआना अपने ग्रुप के साथ वहाँ डांस करने गई तो निकोला को उसने देखा और उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। जब उनका डांस का पैकअप हो गया तो निकोला जोआना से मिलता है और निकोला को भी वो पसंद आने लगती है। उसने जोआना से कहा कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, क्या हम मिल सकते हैं आगे भी। तो जोआना भी खुश हो गई क्योंकि उसे भी वो पसंद आ गया था। तो दोनों मिलने लगे। निकोला लेटर लिखकर जोआना को बुलाता, उसके लिए प्यार भरे पोएम्स लिखता, उसे सुनाता। ये दोनों आपस में मिलते मिलते इन लोगों को 4 साल हो गया। जोआना और निकोला एक दूसरे से एक बार जब मिलते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। उन लोगों को लगा कि अब तो हम बड़े भी हो गए हैं तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो दोनों ही अपनी फैमिली से बात करने की बात डिसाइड करके अपने अपने घर चले गए। जोआना ने अपनी माँ से बात की। उसकी माँ तो बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता था कि ये बहुत ही अच्छी फैमिली है, तो अपनी डॉटर के लिए तो ऑब्वियसली बहुत खुश होगी कि उसे अच्छी फैमिली मिली। बट निकोला अपनी फैमिली से बात करने में बहुत हिचक रहा था। वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था बात करने का। तो उसने जोआना को लेटर लिखकर मिलने को बुलाया। दोनों आए, दोनों मिले। जोआना से निकोला ने बताना शुरू किया कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अपनी फैमिली से बोल सकूं। तो तभी वहाँ से निकोला का भाई गुजर रहा था। उसने उन दोनों को पकड़ लिया और गुस्से में तमतमाता हुआ वो उस जोआना के पास गया और एक खींच कर मारा कि जोआना जाकर के पीछे गिर गई और अपने भाई को घसीटता हुआ घर लेकर चला गया। घर जाकर भी काफ़ी हंगामा हुआ। सारी बातें उसने उसकी फैमिली को बताई तो निकोला का घर से निकलना ही बंद हो गया। अब निकोला समझ नहीं पा रहा था कि कैसे मिले जोआना से। तो एक दिन जोआना को उसने लेटर लिखा और सारी बातें बता दी। जोआना ने लेटर पढ़कर बहुत गुस्सा किया। वो तमतमाती हुई गुस्से से निकोला के घर पहुंच गई और उसकी फैमिली की भी खूब इंसल्ट की उसने। उसकी फैमिली ने भी जोआना की बहुत इंसल्ट की कि नाचने वाली लड़की के साथ शादी करने के लिए हमारी फैमिली राज़ी नहीं हो सकती है, तो तुम इस घर से चली जाओ और दोबारा कभी मत आना। फिर जोआना और वापस अपने घर लौट गई। उसके बाद उदास रहने लगी। निकोला भी इधर उदास रहता था। पर कुछ ऐसा हुआ, उसकी फैमिली ने उसे क्या पट्टी पढ़ाई निकोला को पता नहीं, उसका माइंड चेंज हो गया। फिर वो एक आखिरी बार जोआना से मिलने के लिए उसे बुलाया लेटर लिखकर। फिर जोआना और निकोला जब मिले तो निकोला ने उससे मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरी फैमिली रेडी नहीं है, और जाने लगा। बट जोआना बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, नहीं निकोला मत जाओ, मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो झटक करके आगे बढ़ गया और जैसे ही झटका वो नदी, पास में एक नदी थी, वो उसमें गिर गई। बट लकीली जोआना को स्विमिंग आती थी तो वो तैर करके वापस बाहर आ गई और फिर अपने घर चली गई और बहुत उदास रहने लगी। खाना पीना भी उसने छोड़ दिया बिल्कुल। 8 दिनों तक ऐसा चलता रहा। 9वें दिन क्या हुआ, जब वो उसकी माँ सो रहे थे रात को, तो अचानक उसकी माँ की नींद खुली रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे।
तो उसने देखा कि उसकी बेटी तो है ही नहीं घर पे। इधर उधर देखा, ढूंढने की कोशिश की, सब जगह कहीं नहीं मिली। तो वो ढूंढते ढूंढते जब दरवाजे के पास पहुंची तो उसे किसी के गाने की आवाज़ आई, गुनगुनाने की आवाज़ आई। तो उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि अरे ये तो उसकी बेटी ही गुनगुना रही है और कुछ डांस जैसा कुछ कर रही है। तो उसकी माँ ने उसको आवाज़ दी, बट वो आवाज़ इग्नोर करके वो जैसी थी वैसी ही करती रह गई। उसकी माँ की आवाज़ भी उसने नहीं सुनी। फिर उसकी माँ आगे बढ़कर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखती ही है कि वो पीछे घूम करके, हाथ में उसके चाकू था, उसने अपनी माँ को मार दिया। और ये होता देख एक लड़का जो वहाँ पे 17-18 साल का एक लड़का घूम रहा था, ये सब देख लिया और भागता हुआ अपने घर चला गया। घर जाकर वो सो गया। फिर अगले दिन उसने अपने घर में सारी बातें बताई, गांव वालों को भी बताया, लेकिन कोई विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। फिर क्या हुआ कि ये घटना आए दिन होने लगी। गांव का कोई ना कोई ऐसा शिकार होने लगा। वो दिखती और पीछे घूम करके चाकू मार देती। ऐसा बार बार होने लगा। तो करीब 10-15 लोग ऐसे चले गए तो लोगों को यकीन हो गया कि हो ना हो वो लड़का बिल्कुल सच बोल रहा था। अब गांव वालों ने सोचा कि इस लड़की को, ये लड़की किसी लड़के के प्यार में ऐसी पागल हो गई है कि वो लोगों को मारती चल रही है, इसे अपने गांव से निकालना ही पड़ेगा। ये लोग सोच ही रहे थे कि गांव से निकाल देंगे। अगले ही दिन उसकी बॉडी मिली। तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि चलो एक झंझट खत्म हुआ, जो हम लोग गांव से निकालने वाले थे अब ये गई। लेकिन अगले ही दिन फिर वो नाचती हुई दिखी। तो ऐसे वो आए दिन नजर आने लगी। ऐसे करते करते उसने निकोला की फैमिली को भी ख़त्म कर दिया, निकोला को भी ख़त्म कर दिया और उससे जुड़े और लोगों को ख़त्म कर दिया। वो एक तरह से अपना बदला ले रही थी। और ये सब होते काफ़ी वक्त निकल गया। फिर धीरे धीरे वो दिखना बंद हो गई। तो बात 2009 की है। वो फिर से कहीं डांस करती हुई नजर आई किसी स्ट्रीट लाइट के पास। तो 2 लड़के जो कुछ दूरी पर ये सब देख रहे थे, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक वो पीछे घूमी और दौड़ती हुई उनके पास चाकू लेकर के गई। दोनों को मार दिया, बट मोबाइल तो रह गया, रिकॉर्डिंग तो रह गई। रिकॉर्डिंग रह गई, वही रिकॉर्डिंग लोगों तक पहुंच गई। तो लोगों को पता चला इसके बारे में। अब ये चीज़ें बहुत वायरल हो रही हैं। लोग स्टोरी, अंदर की स्टोरी नहीं जानते, बस कहानी बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। बट अंदर की जो ये स्टोरी थी, ये आज मैंने आपको बताई है। तो मुझे तो काफ़ी डर लगा ये सब जान करके। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।